आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से मेरा प्रार्थना है कि आप लोगों को इस साल मोटा मुनाफा हो। कैसा रहा आपका पिछला साल? मेरा पिछला साल प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से बढ़िया बीता। एक करीब मैंने उसमें मुनाफा कमाया, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट सारे के सारे अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, यूट्यूब के, व्हाट्सएप के सभी के साथ सुबह सुबह शेयर कर दिए थे कि भाई क्या मेरा रहा साल का परफॉर्मेंस। परसेंटेज वाइज रिटर्न कहूँ तो लगभग मेरी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर लगभग जो रिटर्न है वो 11% के आसपास है। और अगर एवरेज कैपिटल ले ली जाए 11 से 11 भी मैं ज़्यादा कम बता रहा हूँ, 11-12 कह लीजिए, 13 कह लीजिए, और एवरेज कैपिटल ले ली जाए तो 18-17 से 20% के बीच के आसपास की रिटर्न है। जबकि ये साल बड़ा खतरनाक था बहुत ही लास्ट के 3 महीने बड़े बुरे बीते, 4 महीने कहिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर में नुकसान काफ़ी किया था, पर फिर भी क्योंकि पोजीशंस को मैनेज करके चले थे, ओवरऑल बहुत अच्छा साल रहा, बहुत अच्छा साल रहा। आपने अपना 2 चीज़ें बताइए मुझे कमेंट के अंदर। एक, आपने कितना एब्सोल्यूट अमाउंट में कमाया। 2, आपकी कैपिटल पे क्या रिटर्न आई, क्लोजिंग कैपिटल और एवरेज कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है लास्ट में कितना पैसा है। मान लीजिए लास्ट में 100 रुपये, उसको क्लोजिंग कहते हैं। साल के शुरू में 50 थे, बीच बीच में आप डालते रहे, तो 50 और 100 का एवरेज ले लीजिए, क्लोजिंग एवरेज कैपिटल होगी 75। तो तीनों चीज़ें मुझे आप कमेंट में बताइए, अच्छा लगेगा। और आज बेहतरीन शेयर लाया हूँ, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएँ। और टेलीग्राम चैनल मस्ट टू ज्वाइन है, ढेरों इन्फॉर्मेशन। ये टेलीग्राम चैनल ही है जिसकी वजह से मैं रोज़ाना ठीक ठाक मुनाफा कमाता हूँ। आज टेलीग्राम चैनल ने मुझे किस तरह से हेल्प किया, बाजार में हलचल में इसकी चर्चा करेंगे। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। भाई सारे स्टॉक भाग गए, एक स्टॉक मैं आपके लिए पकड़ के लाया हूं जो अभी तक नहीं भागा है। मैं ऑलरेडी इसके 900 शेयर के करीब खरीद चुका हूं, 200 मैंने आज और खरीदे हैं। और शेयर का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। आपके सामने चार्ट आ गया। इस वक्त शेयर अपने 1 ईयर लो के आसपास अवेलेबल है। 1 ईयर का हाई 786, लो 478, आज 495 रुपये पे क्लोज हुआ है। सारे शेयर भागे हुए हैं, एकमात्र यही शेयर मरा पड़ा है। इस कंपनी का काम क्या है? ये बेसिकली कंपनी नेचुरल गैस में डील करती है। ये CNG PNG कनेक्शन देती है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल सेगमेंट को इन दी एरियाज ऑफ साउथ सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र। तो आप समझिए गैस के काम में लगी है। गैस मुझे लगता है फ्यूचर है। अब सारी चीज़ें गैस से कनेक्ट हो जाएंगी, तो गैस फ्यूचर है जिसमें ये कंपनी लगी हुई है और बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,123 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बहुत कम है, पर रोस और ROE देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। रोस है इसका 34 और रोई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 32.5%। ऐसा कहाँ मिल पाता है? ये मैं कंपनी का आपको P&L दिखा रहा हूँ। मार्च 2019 में 6 रुपये 8 पैसे, मार्च 2020 में 17.41, मार्च 2021 में 18.56 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स 17 रुपये 38 पैसे के आसपास है। रेवेन्यू देखिए लगातार तेजी से बढ़ रहा है। एक बार मार्च 21 में डिप किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं अच्छे से, एक बार हल्का सा ट्रेलिंग 12 मंथ में डिप किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से घट गए हैं, पर ऐसा चलता रहता है। पर रेवेन्यू काफ़ी बढ़ चुका है। इंटरेस्ट इनकम नेग्लिजिबल है क्योंकि ऑलमोस्ट ये 0 डेट कंपनी है। अब कंपनी के प्रोज देखे, मैं कॉन्स देख रहा था, कॉन्स तो है ही नहीं, प्रोज सारे ही हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड क्वार्टर की उम्मीद है। कंपनी जो है प्रॉफिट ग्रोथ 43% CAGR की दे रही है और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ROE का वो 33.41% है। इसके कोई भी कॉन्स नज़र नहीं आते। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो एक भारी गिरावट के बाद अब ये शेयर थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय से इसका हल्का हल्का बुलिश क्रॉसओवर बना है और RSI काफ़ी रीजनेबल 36 पे आ गया है और MA और बुलिश क्रॉसओवर तो आप देख ही रहे हैं और लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये 200 डेज EMA और 50 डेज EMA के नीचे है और इस वक्त डेथ क्रॉसओवर इसका यहाँ पे हुआ था जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को काटा था, तब से इसकी काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली।
जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं अपनी पसंद के हिसाब से जब मर्जी ले सकते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वेट करें जब गोल्डन क्रॉसओवर बने, यानी जब ये 50 डेज ईएमए है, 200 डेज ईएमए को नीचे से काट के ऊपर जाए तब एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं लॉजिकली एजुकेशन पॉइंट ऑफ से बताता हूं और जो करता हूं बता देता हूं। मैं कोई टिप नहीं देता, मैंने आज तक किसी को कोई टिप नहीं दी, कोई सलाह नहीं दी। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करता हूं और जो काम करता हूं वो बता देता हूं। तो इसलिए मेरी एक बात याद रखिए, जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। आइए बात करते हैं हमारे नटखट निफ्टी बैंक की। 1+70 थी ना, जरा वो उधर चला गया, ये रहा। ठीक है, 1+9 था आपको, 9 ही ठीक है, आ गया। मैंने कहा थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चर्चा कर लें भाई। आजकल तो हमने वीडियो को और बेहतरीन बनाने के लिए सारी बातों की चर्चा शुरू कर दी, किस तरह से बाजार बंद हुए। हमारे बाजारों में तो आज तहलका मचाया हुआ था, खासतौर के निफ्टी बैंक ने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया हुआ था। अगर मैं बात करूं एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजारों में चाइना और हांगकांग ही ऐसे बाजार थे जो हरियाली में बंद हुए। चाइना के तीनों इंडाइसेस बहुत अच्छी हरियाली में बंद हुए, हांगकांग हल्की सी हरियाली में बंद हुआ, बाकी सब गिरा हुआ था। जापान गिरा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया गिरा हुआ था, ताइवान वेटेड गिरा हुआ था, ताइवान भी, और साथ में कॉस्पी यानी साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी भी गिरा हुआ था, कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ था। ये आज हमारे एशियाई बाजारों का हाल था, पर भारतीय बाजार गजब ढा रहे थे। अब बात कर लें बाजार किसकी, यूरोपियन बाजार की, तो सारे के सारे बाजार यूरोप की हरियाली में, जर्मनी से लेके रशिया तक सब हरियाली में। डिटेल में डिस्कशन सुबह कर लेंगे। और इस वक्त हमारे वो बाजार खुल चुके हैं हल्के फुल्के, हाँ खुल गए हमारे यूएस के बाजार, वो भी सब हरियाली में। यानी जो भारतीय बाजारों में ट्रेंड देखने को मिला वो पूरे विश्व के बाजारों में इस वक्त फैल रहा है। अब देखते हैं सोमवार को क्या होगा। अब बात करते हैं हमारे देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 17,464 पर। आज सुबह पूरा विश्वास था बाजार गिरेगा, मैं पूरा तैयार था, पर बाजार नहीं गिरा। ऑल्दो बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग करी 17,436 की और शुरू में ही 17,422 का बॉटम बनाया, फिर चढ़ा, फिर काफ़ी देर स्टेबल रहा, फिर यहां थोड़ा चढ़ा, बाद में एंड में पागल हो गया और एकदम भाग खड़ा हुआ और अल्टीमेटली 17,670 पर यानी 1.18% की तेजी के साथ बंद हुआ और आखिरी क्षणों में ही 17,700 का लेवल काट दिया था। अब की बार 17,700 के पार। अब भागने वाले शेयरों में एनटीपीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, धूम मची है, धूम इंडसइंड में। ये सारे शेयर 3 से 4% के बीच में, 6% के बीच में तेज थे। गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटरकॉप, आज मेरा इसमें मन था पोजीशन बनाने का, पर ये नीचे से काफी रिकवर कर गया था 90 रुपए, फिर मैंने छोड़ दिया। टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, सन फार्मा, टाइटन, डिविज लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, ये अपनी बैंड बजवा रहे थे। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट केवल हीरो मोटरकॉर्प में थी, बाकी में हल्की फुल्की गिरावट थी। अब आज कैंडल नहीं कैंडला बना है और इसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि कल की कैंडल को इसने अपने पूरे समावेश में ले लिया। और ये अगर ध्यान से देखिए मारूबोजू कैंडल भी है, बॉडी बड़ी है, नीचे की विक तो नाम मात्र है, ऊपर की विक हल्की सी है। पर एक ही नेगेटिव है, एक तो ये गैप छूटा हुआ है और एक ये गैप छूटा हुआ है और एक यहां गैप छूटा हुआ है, एक यहां गैप छूटा हुआ है। ये गैप चीख चीख के कह रहे दिल पुकारे नीचे अरे अरे कभी ना आ जा नीचे तू। और यहां पर एक कहते हैं डेथ क्रॉसओवर बनने का पोजीशन बनी हुई है। अगर ये बाजार धड़ाम से गिर गया तो डेथ क्रॉसओवर बन जाएगा, जो 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज जो काट देगी और वो बहुत खतरनाक होगा। तो अब बात करें एमएसडी चार्ट पे, तो कल भी लाल हिस्टोग्राम था और आज और परसों हरे हिस्टोग्राम है और आरएसआई तो बहुत मजबूत 63 के लेवल पे आ गए। तो एमएसडी चार्ट पर, आरएसआई चार्ट पर फुल टॉस तेजी है, कैंडलस्टिक चार्ट पे फुल टॉस तेजी है। एमकेजे गैप फिलिंग थियरी सिर्फ कॉशन दे रही है कि भैया बाजार गिर सकता है। 17,670 पे बाजार बंद हुआ, 17,600 पे पोजीशन है। देखो पुट और कॉल बराबर के हैं, हालांकि कॉल पुट से ज्यादा है पर टक्कर की है। 17,500 पे देखेंगे तो कॉल काफी मात्रा में कल के मुकाबले गिरी है, पर पुट यहां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी 17,500 के नीचे तो बाजार इस वक्त जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, पर 17,700 पे अगर आप चले जाओगे तो पुट काफी कम हो जाती है, कॉल बढ़ जाती है। यानी बाजार इस वक्त 17,500 और 17,700 के बीच में हिचकॉले खाता नजर आ रहा है। पोजीशनें लोगों की कटवाएगा, उनकी बैंड बजाएगा, उनको मार गिराएगा, ऐसा लगता है। अब बात करें मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली एक्सपायरी तो 17,500 पे ही ओपन इंटरेस्ट दोनों का कॉल और पुट का बढ़ा है। यानी मंथली एक्सपायरी तो 17,500 के ऊपर ही पूरा स्ट्रेस देके आगे बढ़ रही है। ओ तेरी की पीसीआर ने ओ तेरी की कर दी। वीकली वाला पीसीआर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और मंथली वाला ओवरबॉट जोन की अंदर जाने को फुल टॉस तैयार है। अब बात करेंगे नटखट
निफ्टी बैंक की, तो कमाल है, ये कैसी खुशी की शाम है। आज निफ्टी बैंक 2% से ज़्यादा बढ़कर 775 यानी 800 पॉइंट लगभग तेजी दिखाता है। कल बंद हुआ था 36,373 पर, गैप डाउन ओपनिंग करता है 80 पॉइंट की और शुरू में बॉटम बनाता है 36,242 का और उसके बाद पागल लगातार बढ़ता रहता कंसिस्टेंटली और 37,209 का पीक बनाकर 37,148 पर बंद हो जाता है। और आज एकमात्र भी शेयर ऐसा नहीं था जो लाल हो, सारे के सारे हरियाली में डूबे हुए थे। सबसे ज्यादा कम तेजी आईसीआईसी बैंक में देखने को मिली और गोली बना था आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक। अभी मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत काम किया था पीछे, अब भाग गया, अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो टेक्निकल चार्ट पे अगर आप कैंडल को देखेंगे, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। हालांकि एक खतरे की घंटी बज गई जी, बज गई, खतरे की घंटी बज गई। निफ्टी बैंक में डेथ क्रॉसओवर बन गया है जो अपने आप में खतरनाक संदेश दे रहा है। ऊपर से 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को काटा है और आज बाजार ने उसके विपरीत कार्य किया है। अब देखते हैं डेथ क्रॉसओवर कामयाब होता है या फिस हो जाता है। जैसे दिवाली पे कई पटाखे फिस हो जाते हैं, उसी तरह से ये फिस होता है या हिट होता है। अब ये हमें बाद में ही पता चलेगा। और अगर आप आरएसआई चार्ट पे आ जाएंगे, एमएसडी चार्ट पे आ जाएंगे, फुल टॉस तेजी। एमएसडी चार्ट पे 3 दिन से हरे हिस्टोग्राम, आरएसआई लगातार 60 की तरफ बढ़ता हुआ। अब इस वक्त कैंडलस्टिक चार्ट पे सब कुछ स्ट्रांग है, एक बस मूविंग एवरेजेस जो है डेथ क्रॉसओवर बना दिया है। डेथ क्रॉसओवर अपने आप में खतरनाक होता है, ये कुछ भी कर सकता है। उसके अलावा एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी यहां नहीं लगती, तो गैप फिलिंग थ्योरी की बात करें, एमकेजे गैप नहीं, गैप फिलिंग थ्योरी, एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी निफ्टी 50 से रिलेटेड है मेरी। ये गैप फिलिंग थ्योरी है, इसके गैप थे, यहां वाला गैप तो फिल हो गया जो एक ऊपर का गैप था, नीचे के 2 गैप बचे हुए हैं। तो गैप फिलिंग थ्योरी करिए, दिल पुकारे नीचे अरे अरे। लेकिन एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी निफ्टी 50 में लगती है, वहां पर वो भी कह रही है, पर वहां पर डेथ क्रॉसओवर बनना बाकी है और यहां बन चुका है। अब आपका क्या विचार है, बाजार यहां से ऊपर या अभी कोई खतरनाक संकेत बचे, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं वीकली ऑप्शन चेन की। तो 37,148 में बाजार बंद हुआ, तो 37,000 पे देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से बहुत ज्यादा, ओ तेरी, यानी कॉल राइटर्स को पूरा भरोसा है बाजार चढ़ नहीं सकता। क्योंकि देखो ना 37,148 में बंद हुआ है और 37,000 तो 37,148 से नीचे है, वहां पर भी कॉल का पुट से ज्यादा है। हालांकि 36,500 में ये पोजीशन नहीं है और 37,500 में तो बिल्कुल ही पुट राइटिंग नहीं है। तो भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस तो रिवर्स बात कर रही है, ये तो गिरावट की बात कर रही है, कैंडलस्टिक बढ़त की बात कर रही है। तरीके वीकली वाला पीसीआर फुल टॉस ओवरबॉट हो चुका है। पीसीआर कह रहा है गिरेगा जी गिरेगा, अब तो ये गिरेगा, और मंथली वाला भी ओवरबॉट की तरफ भाग रहा है। अब बात करें एफआईडीआई के, बदल गए कहते ना, क्या से क्या हो गया एफआईडीआई साथ में। क्यों? क्योंकि दोनों उल्टे हो गए, एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईज बेच रहे हैं दोनों ही पलटी मार गए। एफआईज ने आज बड़ी भारी खरीदारी करी 1909 करोड़ की और डीआईज ने बिकवाली कर डाली 183 करोड़ की, जिसके चलते 1725 करोड़ की नेट खरीदारी है। कल मैंने डाटा नहीं दिया था, कल तो एफआईज डीआईज दोनों ही पागल हो गए थे, दोनों ने बड़ी भारी खरीदारी की थी और 4200 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी कल निकल के आई थी। मार दिया जी मार दिया, आज तो एफआईज ने बेयर्स को मार दिया। भाई आज टोटल प्रॉफिट बुकिंग है 1,66,580। इसका सारा श्रेय प्रभु को और आपकी शुभकामनाओं को जाता है। हालांकि इसमें 1 लाख के तरीके प्रॉफिट को आप प्रॉफिट मान सकते हो, बाकी को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने एक फ्यूचर तो रोल ओवर कर लिया है, पर रोल ओवर किया तो प्रॉफिट आ गया उसका 45,000 के आसपास का। और ट्रेड आज बहुत की 19 ओपल बैरिल के 8 नई पोजीशन, पर्ल के 18 7 नई पोजीशन, 11 स्क्वायर ऑफ, मतलब भरे पड़े हैं ट्रेड। अब जो बच्चों की शिकायत थी ना ट्रेड नहीं ले रहे, अब दबा के ट्रेड है। प्लैटिनम रूबी तो नाचना शुरू कर दिया। आज इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज है, सर कमाल है, कैसी खुशी की शाम है, आप तो ढल ट्रेड कर रहे हो। 4 ट्रेड थे, 3 नई पोजीशन, 1 स्क्वायर ऑफ और 22,680 का प्रॉफिट। एमराल्ड का भी 1 ट्रेड, 1 नई पोजीशन, एमराल्ड और डायमंड का भी 1 ट्रेड, 1 नई पोजीशन। अब आप देखिए आज देखो निफ्टी बैंक में क्या कमाल हुआ। निफ्टी बैंक की मैंने पहले पुट बेची यहाँ 190 पे, ये मैंने बेची थी 12:23 पे, खरीदी स्क्वायर ऑफ की, फिर 12:34 पे हो गई 170 पे, फिर 1:16 पे 150 पे, फिर साला 2:08 पे 128 पे। 4 पोजीशनें थी
बारी बारी से मैं स्क्वायर ऑफ करता रहा, सारी की सारी स्क्वायर ऑफ हो गई। 31,000 का प्रॉफिट है, पर अब मेरे पास सारी पुट्टी खत्म हो गई। अब मंडे को नई स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में भिड़ंत लूंगा। अब निफ्टी बैंक फ्यूचर की बात करें, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया, साथ में इसकी कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, तो इतने में तो कॉल में तो हो गया नुकसान 15,700 का, फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया 26,500 का, यानी लगभग 11-12,000 का इसमें प्रॉफिट निकल के आया है, 11-11,500 का। निफ्टी की एक मैंने पुट स्क्वायर ऑफ करी, कल ही बेची थी, आज स्क्वायर ऑफ कर दी 1350 का, छोटा मुंह मीठा कर लिया, पिज्जा इसमें तैयार है। और फिर एक और पुट स्क्वायर ऑफ की थी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, इसमें 37,000 बच गए। फिर बैंक निफ्टी की एक और की थी, इसमें 5,675 बच गए। मतलब बहुत सारी कवर हुई। फ्यूचर मैंने स्क्वायर ऑफ किए थे ना 2 लॉट, तो इसमें 91,200 का, तो एक मैंने फिर से खरीद लिया है, तो रोल ओवर मानोगे ना तो आधा प्रॉफिट माना जाएगा। मतलब मैडम हंस रही है, ऐसे तभी होता है भाई, वो नई पोजीशन तो बना ली ना पर चलो प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है। फिर कॉल इंडिया की मैंने आज एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, और प्लैटिनम के रूबी के बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया, कॉल को स्क्वायर ऑफ किया। सर मजा आ गया, 22,280 का मुनाफा करा दिया आपने, तो मजा करा दिया, तो एकदम नाच रहे थे, गा रहे थे। तो भैया इतना खुश होना है, अच्छी बात है, पर ये सारे डेमोज होते हैं, एजुकेशनल पर्पज से होते हैं, आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाने के लिए होते हैं। अब पूछोगे कैसे? सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दो, इन मौकों को मत छोड़ो, बाद में पछताते रहोगे, समय निकल जाएगा, हाथ से रोते रहोगे कि यार मैंने तो ज्वाइन नहीं करा था, इतने सर ने लाइव डेमो दी, इतनी नॉलेज दी, मैं सीख नहीं पाया। इसलिए फटाफट यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो। व्हाट्सएप पे नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और इसी के साथ अच्छे डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। अच्छा टेलीग्राम चैनल तो मेरा जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।